अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आबिद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इससे पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, हरफ, हुरूफ और लफ्ज़ के बारे में, और लफ्ज़ की दो कस्में भी हमने पढ़ी, कलमा और मोमिन। आज आज हम इस वीडियो लेक्चर में कलमे की कस्में, जो उर्दू ग्रामर में आता है, उसकी कस्में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये ग्रामर छठी जमात के लिए भी है, 7वें के लिए भी, 8वें के लिए भी है। तो अगर हम कलमे की कस्मों की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है कलमे की 6 कस्में हैं। एक है इसम, ज़मीर, सिफत, फ़ाइल, मुतल्लिक़ फ़ाइल और हर्फ। ठीक है ना बच्चों? तो पहले इसम की तरफ आते हैं। कलमा आपको पता है, बामाने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जो हमने पढ़ा था इससे पहले। आज से 4 दिन पहले के लिए वीडियो लेक्चर में हमने उसको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कलमे की कस्में। फ़ाइल इसमें है इसम, जिसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आपको इसको अपनी किताब पे लिखना है और याद भी करना है और समझना भी है। इसम किसे कहते हैं? इसम को हम अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में। वो कलमा है जो किसी शख्स या चीज़ या जगह का नाम हो। जैसे मस्जिद है, किसी चीज़ का नाम मस्जिद, एक जगह का नाम है, मंदिर है, लड़का है, किताब है, मून है। और किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ का नाम, उसको हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। फिर है ज़मीर, प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन, ज़मीर, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, वो कलमा है जो किसी इसम की जगह बोला जाए। मसलन वो है जब हम कहते हैं कि हामिद बहुत अच्छा लड़का है, वो 8वें जमात, ये वो हमने लिखा है हामिद की जगह, उसी को हम कहते हैं ज़मीर। जो क्या है, जो किसी जैसे हामिद अगर इसम था, उसकी जगह अगर हमने वो लिखा तो इसका मतलब यह ज़मीर हो गया। तो वो कलमा है जो किसी इसम की जगह बोला जाए। ठीक है ना बच्चों? फिर है सिफत, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? वो कलमा है जो किसी इसम की हालत या कैफियत ज़ाहिर करे। मसलन एडजेक्टिव समझना है सह कलमा यथ मज कुन चीज इसमच कमिच हालत ई कैफियत ई सह क्युथ तम सो रंग क्या सह तेज़ पका, सह लुत पका, ऐसी चीज़ को हम सिफत कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उसका रंग सुर्ख है, वो सफ़ेद है, वो बड़ा चालाक है। ऐसी क्वालिटीज़ को हम कहते हैं सिफत। ठीक है ना बच्चों? फिर आ गए हम चौथे पर फ़ेल, वर्ब। वी शो सम एक्शंस। वो कलमा है जो कि जिससे किसी शख्स या चीज़ का काम ज़ाहिर हो। मसलन क्या है सह कलमा यम यथ मज कह शख्स या चीज़ का काम ही वुचन, अत मज आस त्रेयो ज़माना, माजी, हाल और मुस्तकबिल मज इसमें कोई न कोई ज़माना पाया जाए। कह ज़माना, मसलन मैंने कहा, मैं वोन खेलता है, सच गिंदा, पढ़ेगा, सच पढ़ा या आता है या मारेगा, ऐसी चीज़ों को हम फ़ाइल कहते हैं। फिर मुतल्लिक़ फ़िल, एडवर्ब, विच एड्स एंड मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब। वो कलमा है जो फ़ैल या सिफत के साथ आकर, चाहे फ़ैल से रिले या सिफत से रिले, इसके माने में इजाफा करी। तम माने तथ कर से इजाफा के मतलब मैंने लिखा यहाँ पे राबिया, मैंने लिखा है कि राबिया अच्छी नाचती है। कि राबिया जो अच्छा मैंने लिखा, ये है, ये क्या है? ये मुतल्लिक़ फ़ैल है। या मैं कहता हूँ वो बहुत हंसा, ये बहुत जो है ना, ये भी मुतल्लिक़ फ़ैल है। या अगर मैं कहूँ कि गीदड़ तेज़ भागता है, ये तेज़ भागना, ये भी मुतल्लिक़ फ़ैल है। तो फिर आखिर पे आता है हर्फ। ठीक है ना बच्चों? वो कलमा है जो न असम हो, न ज़मीर हो, न सिफत हो, न फ़ैल हो। न असम, न सिफत, न ज़मीर, न फ़ैल, न मुतल्लिक़ फ़ैल, बल्कि ये क्या है? बल्कि दो जुमलों को या कलिमात को बाहम मिलाए या आपस में मिलाए, इनमें कोई ताल्लुक पैदा करे। सो ये कलमा इस दोन जुमलन रलाए, दोन कलमन रलाए, यमन दोन तान बन ये ताल्लुक पौध करे। मसलन बह वन तह, दुकान पर मुलाजिम काम कर रहा है, उसने बड़ी कोशिश की मगर कामयाब न हुआ, किताब का वर्क फट गया, कमरे में मेज़ है। तो यम जुमले अगर अत में दुकान पर, ये जो पर बीच में इसका आ गया, ये दोन जुमलों रलावा, तो इस पर को कहते हैं हर्फ। फिर इसने बड़ी कोशिश की मगर जो है बीच में आ गया, मगर ये भी हर्फ है। किताब का वर्क, ये का जो बीच में लफ्ज़ आ गया, ये भी हर्फ है। इस कमरे में जो में बीच में है, ये भी हर्फ है। अच्छा, ये तो याद रखना आपको, इनमें से जो पर है, का है, मगर है, मैं है, ये सारे
حرف ہے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو یہ ہے کلمہ کی قسمیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم پھر اسم جو ہم نے پڑھا اسم کی قسمیں معنوں کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں اس پہ بات کریں گے. تب تک آپ کو کوشش کرنی ہے یہ ویڈیو لیکچر آپ کو سننا ہے اور اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے اور اس کو اپنی اور پھر یاد کرنا ہے تاکہ ایگزام میں جا کر اگر یہ پوچھا جائے گا تو آپ آسانی سے اس کو لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو ہم نے لکھا ہے کلمہ کی 6 قسمیں ہیں. اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل. اسم ناؤن کو کہتے ہیں. اسی طرح ضمیر ہے، حرف ہے، فعل ہے، متعلق فعل ہے، حرف. ٹھیک ہے نا بچوں؟ آپ کو ان کا اپنی کاپی پہ اتارنا ہے اور ان کو زبان یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اللہ حافظ.